हेलो एवरीवन। आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा, टाइटल देखा होगा, तो समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। कुछ दिनों से पीछे मैंने देखा है यूके के अंदर एक प्रोटेस्ट सा स्टार्ट हो गया है मुस्लिम कम्युनिटी के थ्रू। अब ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों, क्या चल रहा है यहाँ पे, और एकदम से सब कुछ वहाँ पे हिंदू फॉबिक क्यों हो गया है। बहुत से लोग बोलते हैं इन बारे में बातें मत करो, इस चीज़ के ऊपर बात मत करो। मुझे समझ नहीं आती कि इस चीज़ के बारे में बात करने से हम लोग घबराते क्यों हैं। जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, उसको बोलने में अगर आप लोग डरेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है इस दुनिया में जीने का। आप लोग वही चुप चुप के दब दब के जीते रहिए, ठीक है। कोई कम्युनिटी है वो एक आप लोगों को दबाती रहेगी, और एंड में होना क्या, जो कश्मीर में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, हर जगह पे यही चीज़ हो रही है, रिपीट चल रही है। और आज के टाइम पे आप देख सकते हैं यूके, जिसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर ऑलमोस्ट पता नहीं कितनी कंट्रीज़ के ऊपर राज किया, आज उनकी कंट्री के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं कि सरेआम इंडियंस को तो चलो ठीक है, वहाँ तो होता ही है, इंडियंस के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन पहले से ही चल रहा है। वहाँ पे मुस्लिम्स इंडियंस को, मतलब पाकिस्तानी मुस्लिम्स, मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, पाकिस्तानी मुस्लिम वहाँ पे हिंदूज़ को वहाँ पे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट किस वजह से, सिर्फ एक क्रिकेट मैच के ऊपर। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी। दूसरा, bottles were thrown at the temple, crackers were burst inside the temple. Some people tried to scale the fence and tried to enter the temple. The police held them back, pulled them back, and finally had to struggle to contain the crowd. This क्या है जो बात आपको जानने ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलर है, मैडम सर आप लोग सेक्युलर हो, ठीक है, दूसरे सेक्युलर नहीं है। तो ये तो वो बात हो गई कि भाई साहब मैंने शेर को कुछ नहीं किया तो शेर मुझे खाएगा नहीं, तो कोई सेंस बनती नहीं इस बारे में, है ना। शेर को भूख लगी है वो तो मारेगा आपको, आप लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। तो साथ में जो हिंदूज़ के साथ तो हुआ, जो मेन बात ये थी, ज्यूज़ के साथ भी वहाँ पे सरेआम दिन दहाड़े माइक लगा के धमकी दी गई है, और बोला गया है ज्यूज़ जहाँ मिले उनका हमें ब्लड चाहिए। और मैं ये चीज़ें बातें ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे पास कुछ एविडेंस हैं, मैं वो दिखाऊंगा। एंड रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि मेरे साथ जुड़े रहें इस वीडियो के अंदर, और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरे मन में काफ़ी टाइम से, वो चीज़ें क्लियर करेंगे। और जो मेरे को बहुत से मेरे फ्रेंड्स वगैरह फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मैं इस बारे में बात अब ज़रूर करूँगा। बहुत हो गया, इस बारे में बात नहीं करनी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, तो मैं आज सबको बताना चाहता हूँ कि भाई सेक्युलरिज्म होता क्या है। सिर्फ एक तरफ से सेक्युलरिज्म चलता नहीं है। तो जुड़े रहें इसी वीडियो के अंदर, सारी बातें करेंगे आप लोगों के साथ। and from certain faith groups had warned against a scheduled visit earlier of Sattvi Ritambara to this bhavan here. Now that visit was cancelled some time back, and this cancellation was conveyed to leaders from various religious groups who had concerns about that visit. पाकिस्तान फर्स्ट मैच हुआ जहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद यूके के अंदर मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी के बीच में कुछ बहसबाजियाँ हुई, जहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान जीत गया। सेम वही चीज़ हुई है। उसके बाद क्या हुआ, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए, यूके पुलिस ने ये कह दिया कि प्रॉब्लम जो है वो इंडियंस के थ्रू हुई है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दी कि इंडियंस के थ्रू कुछ नहीं हुई। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग थे उन्होंने क्या किया, इंडियंस को दबाना शुरू किया, इंडियंस के अगेंस्ट बोलना शुरू किया, और ये बोला गया कि इंडियंस जो हैं वो मुस्लिम एरिया के अंदर आके नारेबाजियाँ कर रहे हैं। तो पहली बात ये कि यूके के अंदर मुस्लिम एरिया कहाँ से आ गया भाई, ठीक है। यूके तो खुद ही एक आपका क्रिश्चियन कंट्री है, तो वहाँ पे तुमने भी वहाँ पे भी एरिया बना लिया अपने, हैं, ये मुस्लिम एरिया हो गया, मतलब हर जगह जाके कब्जा करने वाली बात हो गई है। सेकंड बात, ये बात है लेस्टर सिटी की, जहाँ पे ये बहसबाजियाँ हुई हैं, थोड़ी हाथापाई भी हुई है। पुलिस आई, पुलिस ने काफ़ी कुछ घंटों के बाद ये सब कंट्रोल किया। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, स्मिथविट सिटी है एक वहाँ पे यहाँ से इंडिया से रितंबरा देवी जी हैं, जो उनका वहाँ पे कोई सेमिनार वगैरह होना था, वो बुलाए गए थे उनको। तो पाकिस्तानी वहाँ पे कलेक्ट हुए और उनको मंदिर कम्युनिटी को बोला
कि ये ऐसे हम किसी भी लोगों को आने नहीं देंगे। मतलब तुम रोकोगे, अब यूके जैसी कंट्री के अंदर तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम लोग दूसरे किसी कम्युनिटी के लोगों को आने से रोकोगे। अच्छा, उन्होंने ये बात बोली और इतना नहीं हुआ कि यूके पुलिस को उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मंदिर कम्युनिटी ने ये बोला, शाम तक डिसाइड करके उनके दोस्तों, मतलब जो उनके लोग थे, कम्युनिटी के लोग थे, जो उनके स्कॉलर्स वगैरह थे, जो उनके बड़े लोग थे, उनको बोल दिया कि हम उनका प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, वो नहीं आएगी। जब इतनी बार डिसाइड हो गई, उसके बाद भी फुल प्लानिंग के साथ 200 से ज़्यादा लोग मार्च करते हुए मंदिर के सामने आए हैं। वहाँ पे उन्होंने नारेबाजियाँ की हैं। ठीक है, अच्छा, बोलने को तो ये था कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट है। भाई पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर, मंदिर के अंदर बॉटल्स कौन फेंकता है, बम कौन फेंकता है, एक्सप्लोजिव्स फेंके हैं उन्होंने, बॉटल्स फेंकी हैं। साथ में वहाँ पे जो झंडा लगा हुआ था मंदिर का, भगवा झंडा, वो उतारा गया है। लोगों को धमकियाँ दी गई हैं। तो ये कैसा पीसफुल प्रोटेस्ट था, मुझे आज तक समझ नहीं आया। Gandała then led the crowd to Speaker's Corner, and as the mob marched through London streets, screaming, "We'll find some Jews, we want their blood," the police did nothing. We'll find some Jews there! We want the Zionists, we want the blood! और कुछ पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं जिनका डायरेक्ट लिंक आईसिस के साथ है, वो लोग यूके आए हैं, उन्होंने कम्युनिटी को और पीसफुल बनाया है, उंगलियां की हैं, जिसका नाम था अली दवा और शायद एक है मोहम्मद हिजाब, ऐसे कुछ नाम है उसका। बंदों ने आके सरेआम स्पीकर के ऊपर धमकियां दी हैं। और जो मैंने आपको बताया था ज्यूस वाली बात है, उन्होंने ज्यूस को बोला है हमें मिल गए तो हमें उनका ब्लड चाहिए। मतलब सरेआम सब कुछ हो रहा है, कोई यूके पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, कुछ नहीं हो रहा है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, सो कॉल्ड। अच्छा, ये सेक्युलरिज्म है। साले हम ही सेक्युलर बने जाएं, है ना। सारी सेक्युलरिज्म हमसे ही एक्सपेक्ट की जाती है, दूसरे लोगों से सेक्युलरिज्म कहाँ जाती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। वीडियो के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, जो इन्होंने पूरी की पूरी प्रेस आई है, इन्होंने पूरा जो कवरेज की है, कवरेज के अंदर अलग अलग मीडियाज हैं, बट इंडियन मीडिया नहीं बोलेगी इसके बारे में कुछ भी, है ना। अब नहीं बोलेंगे रवीश कुमार जी, अब कहाँ गए हैं बाकी सारे भाई। अब तुम्हारा सेक्युलरिज्म कहाँ गया? अब क्यों नहीं बोलते किसी के बारे में कि भाई वहाँ पे जो हुआ वो गलत हुआ, एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था? कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब सेक्युलरिज्म कहाँ जाता है? इस टाइम पे सेक्युलरिज्म सबका चुप, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, नहीं। हम बोलेंगे तो क्या होगा, हम सेक्युलर नहीं रहेंगे। अरे भाई, सेक्युलर ह्यूमन नहीं हो सकता। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले तो सेक्युलरिज्म ठूस आ गया, जो था नहीं। दूसरी बात, कोई कंट्री सेक्युलर हो सकती है, मेरे हिसाब से कोई आदमी सेक्युलर नहीं हो सकता। सेक्युलर का मतलब ये है कि जो चीज़ है, जो कंट्री है, वो कंट्री सारे धर्मों को इक्वल राइट देती है। सेक्युलरिज्म तो यही मतलब बनता है भाई, इक्वल राइट देती है। अगर मैं सेक्युलर हो गया, मान लो, ठीक है, हमारे घर में 10 बंदे हैं, 10 बंदे अलग अलग धर्म मानते हैं, मैं सेक्युलर हो गया, ठीक है, बाकी 10 बंदे भी सेक्युलर हो गए, तो धर्म बचा कहाँ? कौन सा धर्म बच गया? कौन किसको फॉलो कर रहा है? अरे भाई, हर बंदे का एक अलग अलग धर्म है। हिंदू अपना करेगा, मुस्लिम अपना करेगा, क्रिश्चियन अपना करेंगे, सिख अपना करेंगे, ज्यूस अलग करेंगे, सब अपना अपना फॉलो कर रहे हैं। वो ये फ्रीली फॉलो कर सके, इसी को तो सेक्युलरिज्म कहते हैं। ठीक है, जब एक करना चाह रहा है, ठीक है, एक कम्युनिटी को तुम बोला तुम सेक्युलर बना रहे, क्यों बने भाई? अगर हम सेक्युलर बन गए तो हमारा धर्म कहाँ बचा? ठीक है, हम सेक्युलर बन जाए, दूसरे कम्युनल बने रहे, ठीक है, ये कौन सा सेंस बनता है भाई? तो हर बार सेक्युलर सेक्युलर सेक्युलर, भाई साहब हम तो नहीं बनते सेक्युलर। हम उन लोगों में से हैं जो दूसरे को उंगली करते नहीं है, ठीक है ना, हमने आज तक कभी की है। और दूसरा हमसे ये कहे कि तुम ये करो, हमारे बाप के तो नौकर है नहीं हम कि किसी के कहने पे कुछ करें, ठीक है। जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो जिन लोगों को ये लग रहा हो कि मुझे मुस्लिम से प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, उनके घर तक मेरा आना जाना है, उनके पेरेंट्स तक, ठीक है, कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उनको ना मुझको। प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मेरे कुछ ऐसे हिंदू दोस्त भी हैं मुझे, जिनकी सोच से प्रॉब्लम है, जिनका सिर्फ ये कहना है कि भाई इतना ज़्यादा आप हिंदू मुस्लिम करने लग गए। भाई हम नहीं कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ठीक है। जो ये कुछ मुस्लिम्स हैं ये कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, कुछ हिंदूज़ हैं, ठीक है, लेफ्ट विंग वाले हैं, ये जो भी हैं, व्हाटएवर कहने दो उनको, मेरे को मतलब नहीं बनता कि भाई साले हैं लेफ्ट हैं या राइट हैं। जो भी भाई साहब
एक साइड की बात करता है ना, मुझे उस बंदे से प्रॉब्लम है, और जो आधी बात करता है उससे तो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो भाई हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश के कानून को मानते हैं, इसलिए हम लोग तमीज़ से रहते हैं, तरीके से रहते हैं, और लोग हमारी कमज़ोरी समझ लेते हैं। भाई कमज़ोर कोई नहीं है, ठीक है, सबके अंदर दम है, खाना सब खाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम कुछ स्पेशल खा रहे हो, ठीक है, या तुम्हें भगवान ने कुछ स्पेशल दे दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो मेरे को एक चीज़ समझ नहीं है, ये जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, भाई ज्ञानवापी वाला भी केस हुआ था ना, तब तो बहुत सारे ये मुस्लिम स्कॉलर्स आके बोल रहे थे कि दूसरों के मंदिर नहीं तोड़ते हम लोगों में ये कहा जाता है कि दूसरों की इबादत गाहों की कभी भी आप उनको डिस्ट्रॉय मत करो, वहाँ पे जाके आप कुछ गलत मत करो। तो भाई अभी इंग्लैंड में क्या हुआ है, मंदिर था ना, तो वहाँ जाके जो तुम पत्थर फेंक रहे हो, बम फेंक रहे हो, बोतलें फेंक रहे हो, झंडे उखाड़ रहे हो, तो ये डिस्ट्रॉय करना नहीं हुआ। और तो तुम इतने सालों से कि हमने आज तक कभी कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया है, क्या भाई, क्या दोगलेपन की कोई लिमिट होती है भाई? रुक जाओ, कहीं तो रुको, अभी तो चल ही रहा है केस, तो ख़त्म ही नहीं हुआ। ऐसे अगर मैं हिस्ट्री उठाने बैठ जाऊं तो कितने सारे ऐसे हैं जहाँ पे इन लोगों ने तोड़-फोड़ की है, दूसरी कम्युनिटी के, दूसरे रिलीजन के मंदिर, ठीक है, कितने सारे हैं। निकालने बैठ जाऊँ इनकी तो सबसे पुरानी हिस्ट्री पे चले जाओ तो भी वहाँ पे भी आ जाता है, मैं वो बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो भाई ये जो फेक है ना, जो फेकनेस आती है सोसाइटी के अंदर, मैं मान रहा हूँ बहुत सारे इस टाइम मुस्लिम हैं जो पढ़े लिख गए हैं ना, वो लोग, मैं समझ रहा हूँ उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है, वो चीज़ें छोड़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो समझदार हो चुके हैं, उन्हें पता है कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। बट बहुत सारे अप्रॉक्स 90% से ज़्यादा आज भी ऐसे हैं जो ये चीज़ मानते हैं कि भाई तोड़ो और अपनी बनाओ, और हम सबसे ऊपर हैं, दूसरा नीचे है। तो ये चीज़ इनके दिमाग में डाली जाती है। तो भाई जब तक ये इनके दिमाग में रहेगी तो निकालना भी पड़ेगी, अगर रहना है तो, ठीक है। नहीं रहना तो भाई हालत वही होनी है जो कश्मीर की हुई है, जो पाकिस्तान में हुई है, जो अफ़गानिस्तान में हुई है। बलूचों के हाल देख लो कैसे हैं, ठीक है। सब थे ना यहाँ पे, कहाँ गए सारे? सब गायब हो गए, ठीक है। बांग्लादेश देख लो, दूर की बात छोड़ो, वेस्ट बंगाल देख लो क्या चल रहा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, कितना कुछ हो गया। केरला देख लो, कितने बताएं भाई, कितने। अगर तुम लोग को अभी भी अक्ल नहीं आ रही है तो भाई साहब क्या कहें, एक वो पंजाबी में एक गाना है सरदार साहब का कि अक्ल आने की उम्र ना आखिरी 26 साल होती है, उसके बाद अक्ल नहीं आती। तो जिसको आनी होती है वो पहले आ जाती है, उसको नहीं आनी ना, उसको तो आएगी ही नहीं कभी। तो भाई रियलिटी तो यही है, ठीक है। हम तो अब बोलेंगे और सीना ठोक के बोलेंगे, ठीक है। जिसको लगे बुरा तुम्हारी प्रॉब्लम, जिसको अच्छा लगे वेल एंड गुड है, सपोर्ट करो भाई, ठीक है। मैं कभी ये नहीं कहता, ना हमारा धर्म ये कहता है कि किसी को भी तंग करो, किसी को भी दबाओ। तो गलती से भी ये चीज़ कभी मत करना, और अपने धर्म का ना कभी मजाक मत उड़वाना, ठीक है। कि भाई तुम्हारे धर्म में ये लिखा और वो लिखा है, पहले अपने धर्म को पढ़ो, उसके बाद सामने वाले को जवाब दो, और कभी भी किसी को भी तंग मत करो। वसुदेव कुटुंबकम हमारे में कहते हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने फिल करना है। और लोगों को, किसी भी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो यार, चाहे कोई आपका मुस्लिम भी है, अगर वो आपको कुछ कह नहीं रहा तो यार क्यों खाम का जाके उसको कुछ तंग करना है, कुछ बोलना है। जो गलत है उससे तो भिड़ जाओ, और जो तुम्हें कुछ कह नहीं रहा उसको कुछ कहना नहीं है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो जो बेचारा शरीफ है, तुम्हारी इस हरकत के चक्कर में वो बेचारा पिस जाए, और वो भी जो अच्छा था वो भी बुरा बन जाए। ये हमारी हार होगी और उनकी जीत होगी, जो वो चाहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं नहीं। तो अपना दिमाग, धैर्य सब कुछ रख के और बिना डरे खड़े रहो अपने देश के साथ, अपने धर्म के साथ, क्योंकि हमारा धर्म यही कहता है कि जियो और जीने दो, सबको खुश रखो, ठीक है। किसी के बारे में गलत मत बोलो और अपने बारे में गलत मत सुनो, ठीक है। हमारा धर्म अगर अहिंसा परमो धर्मा कहता है ना, तो हमारा धर्म ये भी कहता है कि पाप के अगेंस्ट, अत्याचार के अगेंस्ट शस्त्र उठाना भी तुम्हारा धर्म है। और अगर तुम नहीं उठाते हो ना, तुम नहीं बोलते हो, तो तुम उस अपराध करने वाले से ज़्यादा बड़े पापी। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। आधी अधूरी बातें दुनिया की मत सुनो, अपना दिमाग लगाओ, खुद समझो, खुद पढ़ो,
तब बोलूँ। और मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली बार। मेरे पास 1-2 टॉपिक और हैं जो मैंने आप लोगों से बात करनी है। इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आजकल एक और चल रहा है, बताऊँगा आपको सेक्युलरिज्म के बारे में अगली वीडियो में, जिसको मैंने अभी देखा था। और उस पे मैं चाहूँगा आप लोग ज़रूर बताएं अपने कमेंट करके कि ये सेक्युलरिज्म ठीक है इंडिया के अंदर जो चल रहा है। वो तो बाहर की बात थी, इंडिया पे भी आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। और अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, और मैं मिल दूँ आपसे अगली बार। तो जय हिंद, वंदे मातरम।